देखो इसमें जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन आपके मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और वाकई में क्वेश्चन जबरदस्त है। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 9, यानी कि 11 नंबर। अगर क्वेश्चंस को आप देख लो, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हमको लगता है कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड आल्सो 9। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 का नंबर वही डिविजिबल होता है, वही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, वही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। याद रखिएगा, वही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, इसके लास्ट में या तो 0 आएगा या फिर 5 आता है, और वही नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं जिनको जोड़ने पे, जो अंकों को जोड़ने के बाद से 9 से कट जाएगा वो संख्या। तो दोनों से चेक करते हैं। तो देखिए 5 से ये तो 5 से डिविजिबल है ही नहीं। पहला ऑप्शन खत्म। क्वेश्चन में ऑप्शन को खत्म करने आना चाहिए, क्वेश्चन को फाड़ कर रख दोगे। देखो क्या अगला 9 से काउंट करो, 5 पर 10 18, काम खत्म यहीं पे। इसको जोड़ेंगे 5 8 5 13 2 15, काम खत्म नहीं हो सकता। 6 5 11, काम खत्म नहीं हो सकता। केवल एक हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग ब्रिलियंट आदमी हैं कि 5 से वही संख्या कटती है जो संख्या के अंत में या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 5 आएगा। 9 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंत में जोड़ने पर अंकों को 9 से अगर उनकी संख्याएं कट जाती हैं तो वो संख्या 9 से डिविजिबल कहलाती है, 9 से डिविजिबल कहलाती है। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 25, इनमें से कौन सा नंबर है जो 5 और 25 दोनों से कटेगा। 5 और 25 दोनों से कटेगा, तो जो संख्या 25 से कटेगी वो 5 से कटेगी ही कटेगी। जो संख्या 25 से कटेगी वो 5 से कटेगी ही कटेगी। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हमको लास्ट अंक को पकड़ना है, ये संख्याएं क्या हो गई खत्म। अब अगर गौर से देखो, अगर तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 के पहाड़ा में कभी भी 70 आ ही नहीं सकता। 25 के पहाड़ा में कभी 70 आ ही नहीं सकता। दूसरी चीज, 25 के पहाड़ा में 15 कहां से आ सकता है। 25 5 125 होता है भाई, 25 9 225 होता है, कभी 115 कहां से हो सकता है यार, कभी नहीं हो सकता। तो इसमें अगर देखा जाए तो 25 से वही संख्याएं कटेंगी। जो एक ऑप्शन बचा है क्या है, वो है आपका 5 1 2 5। भागा देके देखोगे 25 2 50 और 25 5 125 पूरी तरीका से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमको जहां तक लगता है कि ये क्वेश्चन करने में आपको कॉन्सेप्ट बेसिक तो आना ही चाहिए, बेसिक के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डिविजिबल रूल चलते हैं, जो भाग के नियम चलते हैं, वो भाग के नियम कैसे चलते हैं, वो भाग के नियम कैसे चलते हैं। क्योंकि अगर ये भाग के नियम अगर आपको आते हैं, ये भाग के नियम को आप समझ पाते हैं, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे सॉल्व। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, अंकों को जोड़ा जाए। 6 2 8 8 5 13, अंकों को जोड़ेंगे 4 आएगा। ये करेंगे 5 2 7 ही, तो मल्टीपल है नहीं कि मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे, बट अगर देखा जाए ऑप्शन को कटा करके तो वही ऑप्शन सही थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमको लगता है बेस्ट मेथड वही था जिससे कि हमने चेक कर लिया कि वो 25 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, डिविजिबल है या फिर डिविजिबल नहीं है। अब ये देखो बोल रहा है डिविजिबल बाय 3। अगर ये संख्या 3 से कटती है तो इनके अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट भी 3 से कटना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे, 5 1 6 3 से कटेगा, काम खत्म कर दो। 7 2 9 3 से कटेगा, काम खत्म कर दो। 4 और 3 से ये काम खत्म, 4 बचा। 4 में क्या जोड़ेंगे कि वो क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही है। अंकों को जोड़ो, काम खत्म, खल्लास करा लो। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया लो तुमको और सिंपल करके बताते हैं। अंकों को जोड़ो, 5 1 6 6 7 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22 22 में क्या जोड़ोगे, 3 से कटेगा 24, तो 2 जोड़ दो। 22 में 2 जोड़ेंगे 24 होगा, जो कि 3 से क्या होंगे, कटेंगे। बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, हमको लगता है पूरी तरीके से समझ में आएगा।
इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता, इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9 है। 9 से कौन कटी, देख लो भैया कैसे कटेंगे। वी हैव टू चेक द सम ऑफ डिजिट, वी हैव टू चेक द सम ऑफ डिजिट, वी हैव टू चेक ओनली द सम ऑफ डिजिट। 10 4 10 10 2 12 12 बल 13, काम खत्म करो इसका। 8 और 2 10 10 3 13 13 14 17 नहीं कटेगा, कैंसिल करो। 9 9 2 11 11 and 1 12 12 and 6 18, that is divisible, definitely divisible. If you add this number, the sum of digit is only 12 number, so this number cannot be divided by 9. Only a single option which can be divided by 9 is option C. Option C. This number is totally divisible by this number. Next question is, which number is divisible by 6? This is the very easy questions. We can find that if the number is 3 1 k and 2 and 6, that means divisible by 2 or 3. 6 से वही नंबर कटते हैं जो 2 और 3 दोनों से कटेंगे। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लास्ट में तो 2 दे दिया है यार। जोड़ के देखो, 3 का नियम लगाओ। 3 3 1 4 4 2 6, 6 में क्या जोड़ेंगे कि भैया वो क्या हो, 6 में क्या जोड़ेंगे कि 3 से कटे, तो 3 जोड़ दो। 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 3 नहीं हो जाएगा, 3 से कटेगा। 7 जोड़ेंगे तो नहीं होगा। देख लो, 3 1 और k की जगह हमने क्या रखा है 3, और लास्ट में 2 रख देते हैं। 6 से कटा के देख लो, 6 5 हो जाएगा 30, आपका बचा 1 3 6 दूनी हो जाएगा 12, 1 बचा 2 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, टोटली क्या हो जाएगा कट जाएगा। बस इसको चेक भी कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है। ये क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करना है, टाइम सेव करना होगा, बेहतर से बेहतर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, डेली प्रैक्टिस करना होगा। इफ अ नंबर इज इतना इज डिविजिबल बाय 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus y। अगर ये नंबर जो है 9 से कट रहा है, डिविजिबल बाय 90, अगर 90 से कट, अरे यार क्या 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 क्वेश्चन दिया है। अगर मान लो ये संख्या 90 से कट रही है, यानी 10 से कट रही होगी, 9 से कट रही होगी। अगर 10 से कट रही है तो एकदम लिख लो कि लास्ट में क्या आएगा 0। ये कॉमन आंसर आदमी बता देगा यार। ब्लाइंड पर्सन कैन टेल दैट डबल नंबर 10 इज डिविजिबल बाय दोज नंबर व्हिच हैज द एंड डिजिट विद जीरोस, बिकॉज कि 10th के जितने भी मल्टीपल करेंगे उसमें एक जीरो तो कम से कम आएगा ही आएगा। 10 का पहाड़ा याद होगा। तो अब x का मान ऐसा क्या रखे कि वो 9 से कट जाए, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कर देंगे 5 और 7 12 और 12 3 13। अब 13 13 में इसे क्या जोड़ेंगे, 13 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि वो हो जाएगा क्या, डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो 5 दिख रहा है, 1 मिनट, 7 7 5 12 12 3 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 होगा, जो कि क्या हो जाएगा टोटल 9 से डिविजिबल कर देगा। ऑप्शन नंबर ये वाला क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। यानी कि अगर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 16 के बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, 16 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे 17 नंबर। 16 के बाद क्वेश्चन कौन सा आएगा, 17 नंबर। 17 नंबर क्या है, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। अब देखो यहां से अगर वो नंबर 25 से कट रहा है, 25 में कभी ये आता है, अगर ये बोलता क्या जोड़ना है तो हमने 10 जोड़ दिया होता तो 25 या 75 होता है, कट जाता। लेकिन बोल रहे क्या घटा है, तो अब देखो भैया 15 घटा देते हैं, 15 है क्या ऑप्शन है, 15 घटा दो, ये आ जाएगा 13 5 0, 25 5 125 होता है, 10 बचे 25 का काम खत्म हो गया। 10 के 15 घटा दो, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो होने चाहिए 25 से कटना चाहिए ना यार। 65 कभी कटता नहीं है, 65 में अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, 15 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। हाँ 25 से कटता है लास्ट के 2 को देखा जाए तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से नहीं कटेगा, जो 6 से नहीं कटेगा तो लास्ट में अगर 6 से कट रहा है तो वो 2 से भी कटता होगा, 3 से भी कटता होगा, अगर 2 से कट रहा है तो लास्ट में तो 5 हो ही नहीं सकता। अगर 3 से कट रहा 7 2 ये हो सकता है, ये करेंगे तो 3 1 4 2 6 ये भी हो सकता है जो कि कटेगा, ये भी। अरे यार तो यही पूछा है कौन सा नंबर नहीं कटेगा, तो एक बार में पकड़ में आ गया था। चलो देख लो अगला, बाय विच नंबर इतना इज नॉट डिविजिबल, ये कौन से नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे 3 का 8 का और 7 का नियम हमको पता होना चाहिए। 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक को देख लो, 8 5 40 7 6 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। 9 9 3 से कटा है देख सकते हो, 3 से अंकों को जोड़ेंगे 9 1 10 10 4 14 14 7 21 6 27 3 से कटेगा। 7 से करेंगे
7 का नियम हम सिखा देते हैं इसी पे। उसके बाद 11 को देखेंगे तो ऑड प्लेस को देखोगे 9 9 4 13 13 6 13 6 19 19 के बाद से ये 7 1 8 19 में से 8 अगर घटा देंगे ऑड प्लस इवन प्लस को माइनस करेंगे 11 से कट जाएगा। अब बात आई कि 7 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल से कोई भी नंबर अगर 6 टाइम रिपीटेड है, कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीटेड है वो 7 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। क्यों होता है इसको हम बता देंगे, अभी बता देते इसी पे देख लो यार, इसी पे वो ये भी रूल दिखा देते जिसपे ये चेक कर सकते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। लास्ट को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया, घटा दो, घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 6 और ये 6। लास्ट को फिर से 2 से करो, फिर इसको घटा दो, एक पहले वाले से घटाओ, 15 में से 8 गया 6 6 6 6, फिर लास्ट के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 को घटा दो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, लास्ट पे 2 से 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको क्या कर दो, घटा दो, 61। ये जो नंबर होगा 61 61 61, इसको क्या कर दो, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, आ जाएगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। देखिए 6 बार रिपीटेड होते हैं तो वो 7 से कटता है, 6 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 57 यहाँ होना चाहिए था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे घटाने में देखो गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी हुई है, 8 कराएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये होना चाहिए 5 6 और 6, अब इसको करेंगे 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 51 और 6, इसको 2 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कम 2 2 घटा देंगे तो 63, और 63 7 से क्या होता है, कट जाता है। जो नंबर 6 टाइम रिपीट होता है वो नंबर क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है, पहला रूल कहता है। दूसरा रूल कहता है लास्ट वाले अंकों को 2 से गुणा करके घटाते ही चलो, लास्ट वाले 2 अंकों को 2 से गुणा करके घटाते ही चलो, लास्ट में जो आएगा संख्या, जो रिमाइंडर बचा होगा, अगर वो 7 से कटता है तो मान लेंगे वो संख्या 7 से क्या होगी, कटेगी। चेक कर सकते हैं इसी क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9 1 4 9 1 4 7 6 9 1 4 7 6। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, इसको लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 9। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे 10 आ जाएगा, घटा दो, इधर से क्या बचा 4, इधर से 0, इधर से 9। अगर इसमें फिर से 2 से गुणा करेंगे, 8 को घटा दो, ये कितना हो जाएगा 82 72 होना चाहिए, नहीं एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से देखो, 9 1 4 7 6, लास्ट को 2 से गुणा करके 2 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 35 और 9 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 5, 10 को घटाएंगे, ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 54, जो कि क्या है 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी 7 से हमारा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी चीज का डिविडेंड, ये तो डिविडेंड वाला रूल आपको आना चाहिए, ये जो है डिविडेंड वाला रूल आपको आना चाहिए, ये जो है डिविडेंड वाला रूल आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। क्या है, डिविडेंड दिया गया 64, कॉसेंट दिया गया है 5, डिविडेंड डिवाइडेड डिविडेंड नहीं दिया है, फाइंड डिवाइजर, डिवाइजर को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। डिविडेंड दिया गया है, डिवाइजर को निकालना है, डिवाइजर हमको पता नहीं है, इसको करने के लिए आप क्वेश्चन को ऐसे समझ लो पहले क्या क्या दिया हुआ है। ये जो भाग देते हैं अंदर जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, ऊपर क्या होता है, सर ऊपर जो होता है वो क्या होता है, इसको कॉसेंट कहते हैं, कॉसेंट। नीचे जो आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और ये क्या होता है, डिवाइजर होता है। इसमें जो है रिमाइंडर 5 4 दिया गया है, ये भी दिया गया है, कॉसेंट भी दिए गए हैं, कितना है 5, तो 5 डिवीजन x में 5 से गुणा करके अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 4 घट जाएगा तो 5 is equal to 64, 5 से कट जाएगा 60 हो जाएगा, तो कितने बनेगा 5 से 12 12 आएगा आंसर 12। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल होता है, उसके बाद ही वो क्या होता है, निकाल हम लोग पाते हैं। उसके अलावा आप देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन काफी मजेदार है, अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो 34 नंबर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितना पे बार होता है उसको क्या कर लिया जाता है नीचे, इसको जोड़ना है। जितने पे बार होता है उसको घटा देते हैं कुल संख्या में से। 32 में से 2 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30। अगर 54 में से 4 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50। अगर हम जोड़ देंगे दोनों को तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 से 8 बटा में 9, 80 बटे में 9, जो कि किसी में नहीं दिया गया है। 80 बटे में 9 जो कि किसी में नहीं दिया गया है, 78 58 ये दिया गया है। इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो बाहर नहीं है उसको घटाते हैं। तो ये तो नहीं है, उसमें घटा नहीं है, तो 35 प्लस में 9 आएगा, 5 को घटाएंगे 9 9 18 4 6 1 7 बटा 78 बटा 9 इधर कैसे करेंगे। तो ये कुल संख्या दी गई है, इस कुल संख्या में से जिस पे बार नहीं है घटा दें। तो ये कुल संख्या दी गई है, जिस पे बार नहीं है वो घटा दें। ये घटाएंगे 29 हो जाएगा, ये घटाएंगे जितना पे बार होगा। एक संख्याओं पे है तो 1 9 नीचे आएगा, 2 संख्या पे होता है 2 संख्या नीचे आते, 3 संख्या पे होता है 3 संख्या नीचे आते। उसके बाद उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हमको पता चल जाएगा कि उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। यानी कि इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर देते हैं, आपको पूरी तरीके से समझा देते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस कैसे होंगे इस चीज़ को क्या किया जाता है, हम आपको समझा देते हैं। इसको समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाइट बोर्ड। इसको पकड़िए कैसे, क्वेश्चन कैसे होगा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बार वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, बार वाला। 3 दशमलव क्या दिया गया है 2 प्लस में 5.4। बार वाला पहले हमको क्या निकालना होता है, एक्स मान लीजिए। एक्स को मान लेंगे 3.2, ये बार है, इसका मतलब है एक्स का मान जो है 3.2222 ऐसे ही चल रहा है। वैसे दूसरे वाले में इसको करेंगे तो हमको पहले तो हटाना पड़ेगा, कैसे से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 2 पॉइंट में 2 ऐसे अनंतर लेंगे। अब इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9x, ये दशमलव के बाद तो पूरा कट जाएगा, 32 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। ये हो जाएगा 29 बटा में क्या आ जाएगा 9। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। इसको परिमेय संख्या में बदला गया है, कैसे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बनाने की ये क्या है, विधि है। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रैशनल नंबर, चेंज इनटू रैशनल नंबर किया गया है। तो अगर इसको पकड़ेंगे तो ध्यान से देखिए क्या किया है, करें तो 29 बटा में 9 आया है। अगर आपको जल्दी करना है तो इस पर फोकस कीजिए, कुछ नहीं करना, जो संख्या खुद दी गई है ना उसमें जिस पे बार नहीं घटा दे, जो संख्या दी गई जिस पे बार नहीं घटा दे, ये आ जाएगा आपका 49 अपन में 9। दोनों को जो 9 9 18 6 1 7 बटा में किया जाएगा 9, यही होगा हमारे आंसर। हमको लगता है ये चीज़ें क्या होंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। हमको लगता है जहाँ तक कि क्वेश्चन है क्या होगा, आपको पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो भी बताने चाहिए, ये तो कुछ फॉर्मूले पे क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रोडक्ट दिया गया है जो कर सकते हैं, आसान है। हाँ बाई हाउ मच इतना अपन नंबर ऑफ इतना, हाउ मच इज 3/4 ऑफ इतना लेसर देन 2/4 ऑफ इतना, मतलब उसके सब्ट्रैक्शंस को लिखना, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू इतना टू गेट व्हाट शुड बी एडेड टू, ये तो सब कर सकते हैं। ये सब जो एलसीएम वाला क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिए कह रहा है कि हाउ मच इज 3/4, 3/4 किसका, इसका निकाल लीजिए। 13 4 से 13 39 है, माइनस इसमें देखना है अंतर दोनों का, 2/4 से कितना अधिक है, ये करेंगे 3 का 3 6 6 66 हो जाएगा। दोनों में अंतर अगर देखेंगे तो कितना का जा रहा है 27 का, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा सही, क्योंकि वो पूछा है कि 3/4 ऑफ 52
लेसर देन 2/3 ऑफ 99, मतलब कि जो 2/3 3/4 हिस्सा है 52 का, वो 2/3 99 से कितना अधिक है, यही चीज़ हमको क्या करना था, बताना था। और इस चीज़ को बताने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि a गुणे b जो होता है b गुणे a के क्या होता है, बराबर होता है। घटाने पे बराबर नहीं होते हैं, जीरो के साथ भी बराबर नहीं होता है, a के बराबर आता है। ऐसा नहीं होता कि वो बराबर है, केवल b नंबर क्या है, सही है। ये अगर देखेंगे तो a b गुणे ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसे चलता है। ये गुणा करते हैं बीज गणित में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। अगर ये बोल रहा है कि ये संख्या 9 से कट जा रही है, तो बताइए x + y + z का मान क्या है। संख्या देखिए क्या दिएगा, 1 गुणे 2 1 x y 6 और क्या दिया गया है z। हमको जहाँ तक लग रहा है कि इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप क्या कीजिए, पहले अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे हम लोग अंकों को जोड़ते आए हैं, उन अंकों को जोड़ दीजिए। 1 2 1 3 3 और 6 9 हो जाएगा। अब 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगा ऑप्शन में से, 9 में अगर देखा जाए x + y + z प्लस में 9 आ रहा है, और हमको चेक करना है द लिस्ट वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो जो एक, अगर इसकी वैल्यू 9 से कटानी तो कम से कम इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 9 होनी चाहिए और नहीं तो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू तो लार्जेस्ट वैल्यू 9 हो सकती थी, इससे ज़्यादा भी हो सकती थी, लेकिन हमारा लिस्ट वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन सॉल्व कराएं उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके और मैसेज डाल करके, जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपके जो भी समस्याएं हैं उसको क्या करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि पूरी तरीके से आपकी समस्याएं हल हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। हमको जहाँ तक लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा कैसा लगा था।